आप देख रहे हैं दिल्ली सर्च न्यूज। इस समय मौजूद हूँ अवंतिका के दुर्गा मंदिर में। बताना चाहूंगा हमारे बीच बोर्ड 24 से अमृत झा जी जो नॉमिनेशन के लिए निकल चुकी है प्रहलादपुर की तरफ। बताना चाहूंगा यहाँ पर 4 तारीख को एमसीडी के जो इलेक्शन है उसके साथ उसके अंतर्गत अपने बोर्ड 24 से वो खड़ी हुई है और अपने बोर्ड के लिए विजय बिहार के लिए बहुत कुछ करने वाली है। आइए बातचीत करते हैं अमृत झा जी से। ढेर सारी बधाई आपको, तो आपको टिकट की दावेदारी जो है इस बार पहली बार जो आपको मिली है, आप क्या अपने बीजेपी को वोट 24 है इसके बारे में कुछ बता दीजिए। वार्ड 24 तो पहले भी बीजेपी का ही था, इसकी बार बीजेपी आएगी और कमल का फूल खिलेगा। मैम जीत के बाद जो है आपका पहला कदम क्या होने वाला है आपकी वोट के लिए? फिर भगवा लहरेगी और फिर विकास का कार्य होगा। मतलब भ्रष्टाचार जो जिस हिसाब से फैला पड़ा है तो मुक्त करना है। अपने वोट के लिए जो आप भ्रष्टाचार जो उसको आप मुक्त करेंगे। हम तो जनता है वो बीजेपी को ही क्यों वोट दे? क्योंकि बीजेपी विकास कर रही है, बीजेपी विकास की पार्टी है। भ्रष्टाचारियों को खत्म करना बीजेपी का सबसे पहला लक्ष्य है। तो मैम आज आपको पहली बार जो ये टिकट मिली है तो आपको टिकट मिलकर कि किस तरीके की जो है खुशियाँ हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। उन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना और मैं कोशिश करूंगी उनके इस फैसले को सम्मान दूं, आदर करूं। तो मैम हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि चुनाव के साथ साथ जीते भी आपकी बीजेपी की ही हो। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी के साथ अमृता जो झा जी है इनको दावेदारी की जो टिकट है पहली बार जो है टिकट मिली है, वो अपने वोट के लिए जो वोट नंबर 24 है उसके लिए काफी काम कर रही हैं, सेवाएं कर रही हैं। आइए एक बार अमृत उनसे लोगों से भी बातचीत करते हैं कि उनको किस प्रकार की जो है वो खुशियाँ हो रही है। नमस्कार मैम। हमें बहुत खुशी है। किस प्रकार की खुशियाँ अमृत? हमें बहुत खुशी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी तो हमारी भाभी जी को टिकट मिली है और ये बहुत ही अच्छा काम करेंगी। ये बहुत समझदार है, बहुत पढ़ी लिखी है और विकास के कार्य करेंगी। लोगों के लिए क्या आपकी अपील है कि आप जनता की कैसे हेल्प करेंगे? हम अच्छी तरह हेल्प करेंगे, आगे भी करते रहे हैं, अब भी करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का बार बार दिल से तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमें मोदी जी ने हमारी भाभी जी को मौका दिया है। पहले भैया जी थे, आज भाभी जी को मौका मिला है। इस काम से हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जय। नमस्कार सर, लगातार आपको बीजेपी की जो है टिकट मिलते आ रहे हैं और आज आपके धर्मपत्नी अमृता झा जी को जो टिकट मिली है तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी का भरोसा, भारतीय जनता पार्टी एक इस तरह की पार्टी है और ये कार्यकर्ताओं पे भरोसा करती है। परिसीमन में हमारा सीट बदल गया। हमने पार्टी से कहा कि भाई कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। पार्टी ने उस पर विचार किया, फिर उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि जो एमसीडी में काउंसलर लड़े हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है या एमएलए में जो अच्छा वोट लाए हैं तो उनके कंसर्न से किसी ना किसी को पार्टी लड़ाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपके धर्मपत्नी को लड़ाना चाहते हैं, पर हमने तब भी कहा कि भाई आप एक बार विचार कर लिया जाए कि अगर मान लीजिए कोई अच्छा कार्यकर्ता होता है तो बोले अभी आप हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, आपको दोबारा एक बार मैदान में जाके पार्टी को जिताना है। तो मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ से सुनिश्चित करके भेजेंगे। ये मैं अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे पे। सर आपका जो बोर्ड 24 है उसका जो भ्रष्टाचार है वो कैसे खत्म करेंगे? भैया ऐसा है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं पूरे दिल्ली में जितने भी वार्ड हैं मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे बीजेपी का वार्ड हो, चाहे कांग्रेस का जीता हुआ वार्ड हो या आम आदमी पार्टी का वार्ड हो, मैं अपने 5 साल में अगर कोई एक आदमी साबित कर देगा कि मेरे यहाँ पैसा वो दिया है बिल्डिंग के नाम पे, तो मैं अपनी पत्नी को अभी 3 घंटे का समय है, मैं विड्रॉल करवा दूंगा नॉमिनेशन। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और हमने एक सुशिक्षित पढ़ी लिखी बीएड महिला को एक प्रत्याशी के रूप में दिया है और मैं और भी दलों के प्रत्याशी से आग्रह करूंगा कि एक लोग जैसे जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, जैसे जेएनयू में ओपन डिबेट होता है, हमने यहाँ सारे पार्क जाइए, प्रीतमपुरा में जैसे पार्क है वैसे अवंतिका में पार्क बना दिए।
वो सारा पैसा मैं इंडियन ऑयल के CSR फंड से लेकर आया। 15 हाई मास्ट लाइट लगे हुए हैं। काउंसलर जो लड़ रही है इससे पहले भी काउंसलर थी। काम देख लीजिए, मैंने यहाँ डिस्पेंसरी बनाया, मैंने यहाँ लाइब्रेरी बनाया, मैंने यहाँ विवाह भवन बनवाया, जो मैं कर सकता था। जो आप चले जाइए विजय विहार में विधायक का जो कार्य था, एक भी सड़कें अगर नालियां बनी होंगी, सफाई तो MCD की जिम्मेवारी थी। आप अवंतिका में आप अभी जाइए, घूम के देखिए सफाई, और विजय विहार में नाली और सड़कें बनी नहीं है। तो दोनों तो चीजें है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक देंगे, आज मेट्रो देखिए ना, सरकार ने दिया, कौन थूक रहा है? पहले हम DTC बसों में पुराने में जाते थे, सब थूकते रहते थे। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, यहाँ का विधायक टोटल भ्रष्टाचार करके एक ही सड़क को 5 बार बना रहा है और वो 10 दिन में टूट जा रहा है। जो सीवर का पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन 24 इंची की जगह 9 इंची, सारा गंद सड़कों पे है। हमारे विजय विहार के लोग नर्क में जी रहे हैं। इस नर्क से छुट्टी का ये सेमीफाइनल है, अभी भी हम लोग करेंगे। चूंकि अब देखिए जो MCD है वो तीनों निगम आप जानते हैं एक हो गई है। अब कुछ ना कुछ केंद्र की तरफ से फंडिंग भी होगी। पिछले 5 सालों में हम लोग को 1.5 करोड़ रुपया मिला, जिसका कोई टेंडर नहीं हुआ, हम कोई काम नहीं कर पाए। अब केंद्र सरकार से पैसा आएगा और विजय विहार का भी विकास होगा। और बढ़िया सर, बहुत शुभकामनाएं सर कि ऐसे अपने बोर्ड के तरफ बढ़ते रहे। सर 4 तारीख को जो है वो बीजेपी MCD के जो है वो इलेक्शंस है, उसके बाद 7 तारीख को रिजल्ट है। सर जीत के बाद पहला कदम आपको क्या होने वाला है? जीत के बाद मेरे को सबसे पहला कदम अगर मैं सबसे पहला कदम उठाऊंगा कि विजय विहार में सभी नालियों को केंद्र से बात चल रही है उसको करके और उसको दुरुस्त करवाऊंगा। बहुत शुभकामनाएं सर। इसी के साथ मैं नितेश नारंग, दिल्ली सर्च न्यूज, कैमरामैन विपिन के साथ। तो देखा आपने किस प्रकार बात हुई अमृत झा जी से। इसके साथ साथ उनके जो पति देव है, जो मनीष जी है, उनसे भी बात हुई और उन्होंने बताया अगर मैं यहाँ इस वोट से जीत जाता हूँ, जो मेरी जीत निश्चित है, उसके बाद मैं विजय विहार का जो है एकदम उसको पावन बना दूंगा, नालियां साफ करवा दूंगा, जगह जगह साफ करवा दूंगा। उसके बाद हमारे जो बोर्ड से जो निगम पार्षद है अपनी अमृता झा जी है, उनका भी बहुत कहना है कि बस इस एरिया में बहुत आगे बढ़ कर काम करूंगी। इसी के साथ मैं नितेश नारंग, दिल्ली सर्च न्यूज, कैमरामैन विपिन के साथ।